जाऊं कहाँ चरण
लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की आरती। हरि ओम ज्वालामायै नमः रत्नेश्वर्यै नमः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा मनसूर्यात् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वकालकुशवस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वयमेवात्माभिवन्दनम् आरोग्यारार्धे आरार्धिक्यं निवेदयामि। हस्तो वृक्षाल्या ऋषिकेशाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्य तेहनाकं महिमानः सजन्तत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाड्डलाब्जैर्पुन्नागजाधिकरवीलरसालपुष्पैः बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा हरिकृतस्य भावात् करोमि यदि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीभागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नन्दनन्दनाय नमः। बालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। लक्ष्मीनारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की द्वारिकाधीश भगवान की नंद के लाला की जानकी मैया की राघवेंद्र सरकार की रामानुज भगवान की हनुमान जी महाराज की व्यास जी महाराज की जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्य धितरा नित्रणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतो सदैकसिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृदयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालपदप्रीतपरागपुण्यं कान्तिस्मितामिशितनिन्दितसारदेन्दुर यत्रैर्कतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोभिनेन्दु
नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमन्नारायण। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन नंदन श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवण का सौभाग्य माँ जानकी मैया की असीम अनुकंपा एवं जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के पावन आशीर्वाद के प्रतिफल ये द्विवेदी परिवार को प्राप्त हो रहा है। भगवान की कृपा से पूर्व जन्मों के संचित सत्कर्म पुण्यों से भागवत जी की कथा जीव को प्राप्त होती है। यहाँ कथा का निमित्त हमारे श्रोता की जो धर्म पत्नी है, उनके वार्षिक श्राद्ध के पूर्व उनके कल्याणार्थ ये मंगलमयी महामहोत्सव आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से जिनके निमित्त ये कथा है वो बड़ी पुण्यात्मा रही होंगी, धर्मात्मा रही होंगी। इसी वजह से ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा अमृत उनके वार्षिक श्राद्ध के पूर्व हो रहा है। चूंकि कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते, ये भागवत जी की कथा तब जीव को श्रवण करने हेतु प्राप्त होती है जब उसके करोड़ों जन्म के पुण्य होते हैं। कई जन्म सुधरते हैं और उन जन्मों में दिव्य सत्कर्म बनते हैं। उन सत्कर्मों के प्रतिफल भागवत जी की कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो भगवान ने अनुग्रह करके ये पावन अवसर हमारे जीवन में उपस्थित कराया। हम आप सब मिलकर के भगवान का वंदन करें, हमारा चित्त पवित्र होकर के भगवान की कथा में लगे। इसलिए प्रेम पूर्वक सब मिलकर के भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। ओ केसर तिलक लगाए। अरे मोर मुकुट सर गल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। हाँ जी सबको नाच नचाए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। 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 तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। हरि विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नरसी ने करताल बजाकर सावरिया को रिझाया। नरसी ने खड़ताल बजाकर सावरिया को रिझाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बैर खिलाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बैर खिलाया। नरसी ने करताल बजाकर सावरिया को रिझाया। नरसी ने खड़ताल बजाकर सावरिया को रिझाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बैर खिलाया। हाजी प्रभु को बैर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जगत जननी जानकी मैया की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, चित्रकूट परम धाम की जय हो, कामतानाथ भगवान की जय हो, भाष्यकार श्री रामानुज भगवान की जय हो, पूज्यपाद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे। एक विशेष सूचना है, हम सबके बीच में बड़े हर्ष का विषय है, वो बड़े सम्मान का विषय है। हमारे बीच में, हम सबके बीच में ग्राम शिवपुरवा से आदरणीय परम सम्मानीय श्री राजेश द्विवेदी जी, श्री तरुणेंद्र द्विवेदी जी का पदार्पण हुआ है। द्विवेदी परिवार की ओर से, प्रभु परिवार की ओर से और हम सबकी ओर से आदरणीय द्विवेदी जी का शानदार अभिनंदन, स्वागत है। आप मैं चाहूंगा कि आप सम्मान और भगवान भागवत भगवान का शुभाशीष प्राप्त करें। आदरणीय प्रभु जी, कल सायंकालीन सत्र में हम आपने भगवान के गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला का श्रवण किया और इस लीला का भगवान ने जो ब्रजमंडल में किया, इसके दो उद्देश्य हमने आपसे निवेदित किए। पहला उद्देश्य भगवान के द्वारा प्रकृति की पूजा और दूसरा उद्देश्य था भगवान का संस्कारित करना ब्रजवासियों को। उस समय के ब्रजवासी जो थे ग्वाल बाल, वो मंत्र नहीं लिया करते थे, गुरु नहीं बनाते थे, तो गिरिराज गोवर्धन को गुरु रूप से पूजित करा करके इनके कल्याण का भगवान श्री ने मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि गुरु तत्व के आश्रय लिए बिगर जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये संसार सागर है, संसार को सागर कहा जाता है, भव सागर। तो संसार, ये जो भव सागर है, इसके एक छोर पर ब्रह्म है, परमात्मा है, और दूसरे छोर पर जीव अवस्थित है। और भगवान से भेंट कब होगी? जब सागर हम पार करके भगवान के पास तक जाएं। तो सागर कैसे पार करेंगे? तो इस भव सागर में नाविक की भूमिका का निर्वाहन करता है सदगुरु। जब हम सदगुरु रूपी नाविक का आश्रय लेते हैं, तो वो उसके आश्रित होते ही वो हमें ले जा करके भव सागर पार करा के भगवान से मिला देता है। तो सदगुरु नाविक की भूमिका में होता है, और गुरु के द्वारा जो प्राप्त सत्संग है, मंत्र है, उपदेश है, वो नाव का काम करता है। गुरु का सत्संग नाव है, गुरु नाविक है, संसार भव सागर है। तो एक छोर में अवस्थित जीव दूसरे छोर भगवान की प्राप्ति कर लेता है सदगुरु के आश्रित होकर के। अच्छा, नाव का आश्रय न लिया जाए, नाविक को न पकड़ा जाए, तो समुद्र तो तैर करके भी पार नहीं किया जा सकता। नदी तालाब ठीक है, लेकिन समुद्र पार करना है। तो जब नाविक का आश्रय लेंगे तभी पार संभव है। तो जब तक गुरु न प्राप्त होवे व्यक्ति को श्रेष्ठ, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, ये सदगुरु की विशिष्ट महिमा को मानता है और भगवान से ज्यादा गुरु के आश्रय में रहना पसंद करता है, क्योंकि सहज रूप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रथमो अनंत रूपस्य, द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा, तृतीयो बलरामस्य, कलौ रामानुजौ। पहला गुरुदेव भगवान का अवतरण अनंत के रूप से, दूसरा लक्ष्मण जी के रूप से, और तीसरा बलराम जी के रूप से। कलौ रामानुजो मुनि, कलिकाल में रामानुज भगवान के रूप से गुरुदेव भगवान का आगमन।
अनंत ने श्रेष्ठ साधना करके भगवान को अंक में लिया। शेष भगवान की गोदे में ना भगवान नारायण रहते हैं। तो जब हम अनंत को अपना गुरु मानते हैं तो जो श्रेष्ठ भगवान नारायण इनकी गोद में है, उनको गुरु बना लेने से भगवान जो नारायण गोद में है वो प्राप्त होते हैं। दूसरा, लक्ष्मण जी ये सदगुरु के स्वरूप है। लक्ष्मण जी का जब आप जीवन चरित्र देखेंगे तो राम जी के जीवन में कई बार अधीरता आई, निराशा आई, लेकिन लखन लाल जी सदैव धैर्य में रहे और राम जी को जहां भी राम जी अधीर भये, चूंकि गुरु तत्व है लखन लाल जी, यद्यपि आयु में छोटे थे पर तब भी राम जी को धैर्य बताते हैं, उनको साहस देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। जीव का आश्रय होते हैं गुरु। जहां भी विषम परिस्थिति विपरीत समय हो, सदगुरु के द्वारा मार्ग प्रशस्त होता है। लक्ष्य मन, भटका हुआ मन हमारा लक्ष्य में केंद्रित कर दे, वो लक्ष्मण गुरु है। परमात्मा का बोध करा दे, संसार का बोध करा दे, वो गुरु है। एक बार एक मणि राजा की चोरी चली गई, कोई चील लेकर के उड़ गई। राजा घर के आंगन में टहल रहे थे, वहां हाथ में मणि लेकर के पक्षी उड़ गया। अब राजा की वो बहुमूल्य मणि थी। राजा ने कहा सैनिकों को कि देखो ये लेकर के पक्षी जा रहा है, लेकर के वापिस आना नहीं, सबको प्राण दंड दे देंगे, सूली पे चढ़ा दे। और सैनिकों ने सुना तो बेचारों के प्राण की रक्षा करनी थी, भागे पक्षी के पीछे। अच्छा, पक्षी है वो उड़ गया वो तेजी से, लेकिन सैनिक भाग रहे हैं, चारों तरफ खोज रहे हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं लौट के खाली हाथ जाएंगे तो राजा प्राण दंड दे देगा। खोजते खोजते एक सैनिक को वो मणि दिखाई पड़ गई जो पक्षी लेके गया। कहाँ दिखी? वो थी एक सरोवर में, तालाब था, तालाब के भीतर मणि दिखाई दी उसको। प्रसन्न हो गया कि अब प्राण बच गए, मणि मिल गई, अब राजा के पास जा सकते हैं। तो गया, अन्य सैनिकों से बताया, क्योंकि विडंबना ये थी उस व्यक्ति की, उसने देख तो लिया कि सरोवर में मणि पड़ी है पर उसको तैरना नहीं आता था। तो अपने अन्य सहयोगियों से बताया, मित्रों से, सैनिकों से, हमने मणि की खोज कर ली है, वो तालाब में पड़ी है, चलो। तो जिनको तैरना आता था वो सब लोग छलांग लगा दिए और सरोवर से मणि निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन सारा जल मथ डाला लोगों ने, वो मणि किसी के हाथ नहीं लगी। फिर से बाहर आ गए और कीचड़ फैल गया पूरे पानी में। बोले जब पानी शांत हो जाएगा, कीचड़ बैठ जाएगा, फिर खोजेंगे। अब जब कीचड़ बैठ गई तो दोबारा से मणि की खोज करते हैं। सारा दिन वो खोजते रहे लेकिन मणि नहीं प्राप्त हुई। वो दिखाई देती है सबको जब कीचड़ बैठ जाती है। शाम का समय हुआ, एक महात्मा जी उस सरोवर में नहाने आया करते थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बार बार जा करके जल को गंदा कर रहे हैं। डांट लगाते महात्मा जी, क्या करते हो, स्नान ध्यान कर लियो तो बाहर आ जाओ, भाई पानी क्यों गंदा करते हो। सैनिकों ने बताया महाराज स्नान करके पानी नहीं गंदा कर रहे, न नहा रहे हैं। तब बोले इसमें राजा की बहुमूल्य मणि पड़ी हुई है, ये मिल गई, राजा को दे दिए तब ठीक है, नहीं ये राजा जो है हमको सूली पे चढ़ा देगा, प्राण दंड दे देगा। तो प्राण बचाने के लिए मणि खोज रहे हैं। महात्मा ने कहा हमको भी दिखाओ कहाँ पे पड़ी है। जब वो कीचड़ बैठ गई तो महात्मा जी को मणि दिखाई सैनिकों ने, देखो। तो महात्मा जी ने कहा तुम सब अज्ञानी हो, ऐसा लगता है कि अभी तुमने दीक्षा मंत्र नहीं लिया, गुरु जी नहीं बनाए। बोले महाराज आपको कैसे पता? हाँ भी हम लोगों ने मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाए। तो महात्मा जी ने कहा तभी तो परेशान हो, तुमको मणि मिल नहीं रही। गुरु होते तो तुमको ज्ञान होता है, हम मंत्र दे देंगे तो तुमको ज्ञान हो जाएगा, मणि मिल जाएगा। अब सब सैनिक दौड़े, महात्मा जी हमें मंत्र दे दो, मणि तो मिल जाए। महात्मा जी ने कहा ऐसे मंत्र नहीं मिलेगा, जिसने मणि को देखा हम उसी को मंत्र देंगे। तो जिसने देखा वो आया महात्मा जी के पास पर, बोले महात्मा जी हमको तैरना नहीं आता पानी में, देखा तो हमने। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मंत्र देंगे तुमको, मणि मिल जाएगा, चलो। कहाँ? बोले एकांत में मंत्र मिलता है, ऐसे थोड़ी समाज में मंत्र दिया जाए, कान में डाला जाता मंत्र। तो एक वृक्ष के नीचे ले गए, वहीं बगल में वृक्ष था, और कान दाहिना आगे किया उसने, मंत्र दे दे महात्मा जी। और जैसे ही कान आगे किया तो महात्मा जी ने उसका कान पकड़ा, जोर से घुमाया, पुराना स्कूटर नहीं, वो गियर बदलते थे,
महात्मा जी ने इसका कान पकड़ा, जोर से गियर बदला कान का और चीखा मार डाला। और जब ऊपर गर्दन गई, दर्द के मारे इसने ऊपर सिर किया तो देखा कि वो जो मणि है वृक्ष की डाल में लटक रही थी। महात्मा जी, ये मणि तो वृक्ष की डाल में लटक रही है। बोले यहीं पे लटक रही थी। तब पानी में जो खोज रहे थे, सरोवर में जो खोज रहे थे, बोले सरोवर में इस मणि की परछाई जा रही थी, जल की परछाई जा रही थी मणि की जल में, और तुम उसी को खोजे जा रहे थे सुबह से। अब वो व्यक्ति को पेड़ में चढ़ना आता था, वो चढ़ गया और जाकर के मणि ले आई, प्राण रक्षा हो गई। तो इस कथा को कहने का आशय ये है कि जब तक एक श्रेष्ठ संत नहीं मिले इन व्यक्तियों को, तो ये व्यक्ति कहाँ खोजते रहे मणि को? तालाब के भीतर। और मणि कहाँ थी? वृक्ष की डाल में लटकी हुई थी। ठीक इसी प्रकार से जीव के जीवन में अज्ञानता बनी रहती है। कब तक? जब तक सदगुरु नहीं प्राप्त होते तब तक। संसार को ही अपना मान बैठता है। संसार के वस्तु में, पद पदार्थ में, व्यवस्थाओं में, जागा मकी संपत्ति, इनमें वो सुख खोजता है। उसको लगता है कि ये वस्तु प्राप्त हो जाए, संसार की फला वस्तु प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। उसको संसार के पद पदार्थों में सुख दिखाई पड़ता है। लेकिन जब कोई श्रेष्ठ सदगुरु आते हैं, कान पकड़ के मड़ोड़ते हैं और संसार से दृष्टि हटा करके जब इसको ऊपर की ओर दृष्टि, आध्यात्म की ओर इसकी दृष्टि ले जाते हैं, तब इसको जीव को ज्ञान होता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है। ये जो सुख दिखाई दे रहा है भ्रमात्मक है। जैसे जल में परछाई दिखाई देती है वो भ्रमात्मक होती, वास्तविक उसमें वस्तु कुछ नहीं होती। ऐसे संसार में कहीं भी वास्तविक सुख नहीं होता। सुख केवल भगवत उपासना, भगवत सामीप्यता, भगवत प्राप्ति में होता है। पर ये ज्ञान गुरु के मिले बिगर जीव को हो नहीं पाता है। भाई भगवान ही आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और भागवत जी में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो आनंद सुख केवल और केवल भगवान में है, और भगवान में ना देख करके सुख हम संसार में खोजते। तो जीव का भटका हुआ मन लक्ष्य में लगा दे। ऐसे लक्ष्मण जी जो है वो सदगुरु हैं। तीसरा बलराम, कलयुग में रामानुज स्वामी जी हुए। रामानुज स्वामी बड़े अद्भुत पतित पावन भये। लाखों की संख्या में नास्तिकों को, जो मार्ग भटके हुए जीव थे, उनको सन्मार्ग में ला करके भगवत प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ रामानुज महामुनि भये। और बृहद रूप से, व्यापक रूप से इस भूमि में उन्होंने वैष्णवता और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। जिस समय रामानुज अवतरित हुए धरती में, उस समय यहाँ बौद्ध आर्य समाज का बहुत ज्यादा बोलबाला था भारतवर्ष में। लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, भगवान की पूजा नहीं करते थे। जैसे शालिग्राम जी हम लोग घरों में रखते हैं, उनकी पूजा होती है। घड़ी घंट घड़ियाल स्तुति वंदन होता है, और भी कई सारे मंदिरों में भगवान की पूजा होती। उस समय लोग ये सब छोड़ रहे थे, मूर्ति पूजा का निषेध करते थे, भागवत धर्म को नहीं मानते थे। श्री स्वामी जी प्रगटे और श्री स्वामी जी ने व्यापक रूप से वैष्णवता का प्रचार किया। बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय, श्री वैष्णवा मुनिध पुण्य निशम कराय, आद्वैत बारिकर यूथ मृगाधिपाय, तस्मै नमोस्तु सततम यदि। श्री स्वामी जी महाराज ने आर्य और बौद्ध समाज वालों को, जिन्होंने अपनी सत्ता फैला रखी थी, उनसे द्वंद्व किया। द्वंद्व माने युद्ध, लाठी डंडे का नहीं, शास्त्रार्थ। और ऐसा शास्त्रार्थ किया, उनके मत का खंडन किया कि सबको छोड़ करके भागना पड़ा। और जन जन में वैष्णवता, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और लोग पुनः से भगवत उपासना में, भगवान की पूजा में लग गए। देखिए, मूर्ति पूजा के बिगर जीव का कल्याण नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम में एक जिज्ञासा उपस्थित करते ही युधिष्ठिर जी महाराज, को धर्म सर्वधर्मान धर्मोधिकतमो मता। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म पुराना है, और कौन सा धर्म सनातन है? सबसे पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म क्या है? तो कहते इस में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मता, यद भक्ता पुंडरीकाक्षो स्तवैरर्चि नरः सदा।
श्रेष्ठ धर्म वो है, वैष्णव धर्म वो है, सबसे पहला धर्म वह है जिसमें भगवान पुंडरीकाक्ष की भक्त अर्चना पूजा करते हैं। यानी पूजा करना ही, भगवान की अर्चना करना ही सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म है। बिगर भगवान की पूजा उपासना के जीव का कल्याण होने वाला नहीं। भगवान पूजा कर रहे हैं। अच्छा, पूजा का, मूर्ति पूजा का निषेध भी कई जगह कई लोग करते हैं। मूर्ति पूजा नहीं ठीक है, मूर्ति पूजा से ऊपर ब्रह्म की आराधना है, हृदय के भीतर ब्रह्म को देखना है। परंतु मूर्ति पूजा श्रेष्ठतम धर्म है। और कब से चल रहा है? बोले सृष्टि नहीं बनी तब से चल रहा है। ये कोई आज की मूर्ति पूजा, भगवत उपासना का कर्म नहीं। जब तक हम भगवान की पूजा न करें तब तक हमको सामर्थ्य नहीं प्राप्त हो सकती। तो मूर्ति पूजा सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया भगवान श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी प्रकटे तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को क्या करके कि आप जगत पिता है, आपको जीवों की संरचना करनी है धरती में। लेकिन ब्रह्मा जी के भीतर सामर्थ्य नहीं थी कि ब्रह्मा जी संसार को बना सके। तो इन्होंने कहा कि भगवान, हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं कि हम संसार को रचित कर सके, बना सके। शक्ति नहीं हमारे भीतर। शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो भगवान कहते हैं कि हमारी पूजा करने से शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो ठीक है भगवान, खड़े हो जाओ, हम आपकी पूजा करना चाहते। ब्रह्मा जी कहते हैं आप खड़े रहिए, हम पूजा कर लेते हैं आपकी। तो भगवान ने कहा कि और तो कोई बात नहीं, पूजा तुम हमारी कर सकते हो, लेकिन हमारा एक स्वभाव है कि कोई भक्त जब हमको प्रेम से बुलाता है तो हम जिस अवस्था में होते उसी अवस्था में भक्त के पास चले जाते हैं। अब तुम हमारी पूजा करने के लिए बैठो और पता चले तुमसे बड़ा कोई श्रेष्ठ भक्त प्रेम से हमको बुलाए तो हम तुम्हारी पूजा छोड़ के चले जाए, तो ऐसे में तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम हमारी वास्तविक पूजा न करके, साक्षात पूजा न करके हमारी मूर्ति की पूजा करो, और मूर्ति की पूजा करने से तुम्हें हमारी ही पूजा का फल प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बात भी ठीक है, लेकिन चारों तरफ जल ही जल भरा था, जल के अलावा कुछ था नहीं। जल के ऊपर कमल, कमल में ब्रह्मा बैठे। तो ब्रह्मा ने कहा कि अभी तो कुछ है नहीं ऐसा सामान कि आपकी मूर्ति बन जाए। जब मूर्ति ही नहीं तो मूर्ति पूजा कैसे होगी? तो भगवान नारायण ने कहा कि ध्यान करिए। भगवान अदृश्य हो गए और समुद्र से दिव्य भगवान श्री की प्रतिमा प्रकट भई। श्री रंगनाथ भगवान प्रकटे हैं समुद्र के मध्य से। तब ब्रह्मा जी ने भगवान रंगनाथ की पूजा करी और उन भगवान रंगनाथ की कृपा से ब्रह्मा जी को यह सामर्थ्य प्राप्त हुई कि ब्रह्मा जी संसार को बना सके। मनु जी महाराज को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने और मैथुन से सृष्टि प्रारंभ कराई मनु शत्रुपा के द्वारा। मनु महाराज जी सबसे पहले अयोध्या के राजा हुए। मनु महाराज जी जब अयोध्या के राजा भये तो मनु महाराज जी को भगवान ब्रह्मा ने रंगनाथ जी की मूर्ति भेंट कर दी। अयोध्या का राजा बनाया और कहा आज से आपके भगवान ये रंगनाथ है, आप इनकी पूजा करिए। तो मनु महाराज से लेकर के राजा दशरथ जी तक पूजा करते रहे भगवान रंगनाथ। और जब राम जी का राज आया, कुल देवता रहे रंगनाथ जी अयोध्या के, तो राम जी के कार्यकाल में लंका विजय करके राम जी आए तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु हमें संसार का वस्तु पद पदार्थ नहीं चाहिए, और लंका ही सोने की बनी है तब क्या चाहिए, वो तो पहले ही आपने दे रखी, तो तुम्हें मित्र क्या चाहिए? विभीषण जी ने कहा हमें तो भगवान आप चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हमारा ही स्वरूप है रंगनाथ भगवान की प्रतिमा। तो परम प्रिय मान करके विभीषण जी को भगवान ने अपना स्वरूप रंगनाथ जी भेंट कर दिए। जो मनु जी महाराज जी से लेकर के दशरथ जी तक भगवान रहे अयोध्या में, वो विभीषण जी को प्राप्त हो गए। विभीषण जी भगवान को लेकर के चले और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे तो विचार किए कि लंका जो है राक्षसों की भूमि है, और राक्षसों की भूमि में भगवान पधारे ये ठीक नहीं है। भगवान की शोभा तो भारतवर्ष में है, संत महात्माओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, पवित्र भूमि भारतवर्ष है, तो यहाँ से भगवान बाहर जाएं ये ठीक नहीं।
तो समुद्र के किनारे ही भगवान श्री रंगनाथ को स्थापित कर दिया। विचार किया रोज लांग करके आएंगे, पूजा कर जाएंगे भगवान। तो समुद्र के किनारे श्री रंगनाथ भगवान को स्थापित किया। श्री रंगम नाम का जो स्थान है, तो श्री रंगनाथ जी भगवान की स्थापना विभीषण जी ने की। और वो जो रंगनाथ जी की प्रतिमा है वो सृष्टि के पूर्व की है, सृष्टि बनी नहीं थी, उसके पहले रंगनाथ भगवान प्रगटे थे। तो सृष्टि की सबसे पहली आदि जो प्रतिमा मूर्ति है वो भगवान श्री रंगनाथ। तो मूर्ति जो पूजा चली आ रही आज की नहीं है, ये सृष्टि के पूर्व की है और यही सनातन है। भगवान की पूजा ही सनातन धर्म है, भगवान की पूजा ही वैष्णव धर्म है, भगवान की पूजा ही भागवत धर्म है। तो रामानुज स्वामी जी ने इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते भये जन जन में भगवान की पूजा का एक विधान बना दिया। और तब से लेके आज तक हम आप भगवान श्री का आराधन करते, अर्चन पूजन करते चले आ रहे हैं। इतने कृपालु थे श्री स्वामी जी महाराज कि जब इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तो गुरु जी ने समझाया, मंत्र दे करके अष्टाक्षर मंत्र दिया और मंत्र दे करके कहा कि देखो, षडाक्षर मंत्र का भी उपदेश किया और कहा कि देखो ये मंत्र बड़ा दिव्य है। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। राधा गोविंद भगवान की। तो
हम आप चिंतन कर रहे थे श्री रामानु स्वामी जी महाराज की। हम ये परिचर्चा कथा के मध्य में इसलिए कर रहे हैं, इस कथा को इसलिए कह रहे हैं कि हम वैष्णव हैं, हमने दीक्षा भी ग्रहण की है, हमने शंख चक्र भी ले रखा है, हमने तिलक भी लगाया हुआ है, लेकिन हमको बोध नहीं है कि हमारा संप्रदाय क्या है, हमारी उपासना पद्धति क्या है ना, रामानुज स्वामी जी के सिद्धांत क्या है। भाई पद्धति को जानना चाहिए ना अपनी गुरु परंपरा की। तो पद्धति बोध के साथ जब हम भगवत उपासना करते हैं, गुरु परंपरा का आश्रय लेकर के भगवत उपासना करते, तो वो हमारी जो उपासना है सार्थक होती और भगवान का मिलन निश्चित हो जाता है। भाई सही रास्ता चलेंगे तब ना मंजिल तक, गंतव्य तक पहुंचेंगे। मार्ग भटक करके चलेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए रास्ते का पूर्ण बोध होना चाहिए। तो श्री स्वामी जी महाराज बड़े जीवों के प्रति दयालु रहे। जब इन्होंने दीक्षा ग्रहण की तो गुरु जी ने षडाक्षर अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया है, और मंत्र देने के पश्चात मंत्र की पद्धति बताई। गुरु जी कान में दीक्षा देते, फिर उपदेश करते हैं कि मंत्र का जाप करना है, और जो भी व्रत है, एकादशी व्रत करिए, और वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये सब व्रतों का उपदेश, भगवान की पूजा की पद्धति बताते हैं। गुरु जी ने भी उपदेश किया और कहा कि देखो ये जो मंत्र है इसको गोपनीय रखना है, मतलब कभी किसी से कहना नहीं, तेजी से उच्चारित नहीं करना है, ये बड़ा पवित्र मंत्र है। तो क्या महिमा है मंत्र की? बोले जिसके कान में ये भगवान का मंत्र पड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको भगवान मिल जाते हैं। अच्छा, इतना दिव्य महिमा मंत्र की? बोले हाँ, परंतु इसको किसी से कहना नहीं है और न तेजी से उच्चारित करना। मंत्रम यथेन गोपयेत, मंत्र का मतलब गोपनीय रखा जाए तब वो सिद्ध होता है। स्वामी जी ने जब ये मंत्र का महात्म श्रवण किया, रात्रि को सब शयन कर गए, स्वामी जी को निद्रा नहीं आती है। स्वामी जी गए तो मंदिर शिखर पर चढ़ गए बालाजी के, और शिखर में जा करके वहीं से जोर जोर से गुरु मंत्र उच्चारित करने लगे। जो दीक्षा ली थी गुरु जी से, शिखर पे चढ़ करके मंत्र बोलने लगे, जोर से तेजी से चिल्लाए। अब सबने सुना, और सुने तो सब जग गए। 70 लोगों ने स्वामी जी के द्वारा उच्चारित जो मंत्र है उसको श्रवण कर लिया था कान से। रात्रि का समय था, गुरु जी तक बात गई कि आज ही मंत्र लिए, आज ही शिखर पे चढ़ करके मंत्र को जोर जोर से चिल्ला रहे थे रामानुज। गुरु जी बुलाए, बड़ा डांटे, मंत्र का इस प्रकार से तुम अवहेलना करते हो, क्यों तुमने ऐसा किया, शिखर में चढ़ करके चिल्लाए। बोले क्या होगा गुरुदेव? बोले जो गुरु मंत्र तेजी से उच्चारित करता है उसको नरक जाना पड़ता है। बोले गुरु जी आप ही ने तो बताया था कि मंत्र जिसके कान में पड़े उसका मोक्ष, उसका कल्याण हो जाता है। बोले जिसके कान में पड़े उसका तो कल्याण होता है, पर जो जोर से चिल्लाता है, बातचीत करता है, उसको नरक जाना पड़ता है। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव अगर मेरे द्वारा चिल्लाने से मंत्र किसी के कान में गया और उसका वैकुंठ हो जाए और मुझे उसकी वजह से नरक जाना पड़े तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। मेरी वजह से अगर लोगों को वैकुंठ मिले, उनका कल्याण हो, तो मैं नरक चला जाऊंगा, बस जीवों का कल्याण होना चाहिए। अद्भुत भाव को देख करके बड़ा गदगद हुए श्री स्वामी जी महाराज, और दिव्य इन्होंने भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का जन जन में प्रसार किया। उसी परंपरा का हम आप सब अवगाहन कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा है, ये दासानुदास की परंपरा, इसमें भगवत अर्चन, भगवत पूजन विशिष्ट धर्म है। तो द्वितीय जो है लक्ष्मण जी के रूप से, तृतीय और चतुर्थ रामानुज भगवान है। गुरु तत्व का आश्रय लिए बिगर जीव का कल्याण नहीं। इसीलिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को गुरु रूप से पूजित किया। अच्छा, द्वापरांत की ये बात है, तब भगवान ने पूजा कराई, लेकिन आज भी ब्रजवासी गिरिराज की परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, और गुरु भाव से ही पूजा करते हैं। आज भी सबरे ब्रजवासी है ना, गुरु की ही तरह गिरिराज गोवर्धन का आदर करके उनका बंधन और पूजन, उनकी परिक्रमा करते हैं 7 कोस की। भगवान का स्तवन किया देवराज इंद्र ने,
सारे ब्रजवासियों ने भगवान की प्रशंसा की है। कल आपने कथा सुनी कि कात्यायनी का व्रत करती हैं गोपिकाएं भगवान को पति रूप में पाने के लिए, पर अब बिगर वस्त्र के नहाती हैं जमुना में, जिससे इनका पुण्य बह जाता है जल में। और जल के देवता कौन? वरुण देवता। जल के अधिष्ठात्र हैं वरुण भगवान। तब व्रत किया गोपिकाओं ने और फल मिल गया वरुण देवता को। तो उस फल की प्राप्ति भई है भगवान के दर्शन के रूप से। एकादश्याम निराहारो समभ्यर्च जनार्दनाः स्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का नंद बाबा व्रत करते हैं और निराहार रह करके व्रत करते हैं, कुछ भी नहीं पाते हैं व्रत में, और द्वादशी को पारण करते हैं। वैष्णवजन एकादशी ऐसा व्रत करते हैं जिसमें द्वादशी तिथि पारण को प्राप्त हो। उदया तिथि एकादशी व्रत करते हैं, दशमी वेदी नहीं करते, है ना। द्वादशी मिश्रित जो है एकादशी का व्रत किया जाता वैष्णव के द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि 6 होती, सूर्योदय के समय थोड़ा रहती है, तो उस दिन जो है थोड़ी सी द्वादशी तिथि थी। नंद बाबा को था कि भाई जल्दी स्नान करना, जल्दी द्वादशी में पारण कर लेना। अब जल्दी इतनी हो गई कि आधी रात को स्नान करने चले गए। आधी रात को जब जलाशय में स्नान किया तो वरुण देवता का अपमान भया। आधी रात में प्रकृति के शयन का समय होता है, 12 से 3 का समय। इस समय प्रकृति से छेड़छाड़ उपयुक्त नहीं, धरती नहीं खोदना, वृक्ष के पत्ते डाल नहीं तोड़ना, जलाशय में से पानी नहीं निकालना। प्रकृति उस समय शयन करती है। नंद बाबा ने प्रकृति की व्यवस्था का उल्लंघन किया अनजाने में, और जल में डुबकी लगाई तो वरुण के सैनिकों ने नंद बाबा को पकड़ा, ले जाकर के वरुण लोक में बंद कर दिया। सैनिक जो गए थे साथ में, सैनिकों ने जाकर के घर में सूचना दी कि नंद बाबा जल में गए और बाहर ही नहीं आए अभी तक। भगवान ने जाकर के, भगवान को तो पता है कहाँ गए, तो सीधे भगवान जमुना में छलांग लगाए और वरुण लोक पहुंच जाते हैं। जब वरुण ने देखा कि भगवान स्वयं चल के हमारे लोक आए हैं, आसन को अपने छोड़ दिया, दंडवत प्रणाम किया भगवान को। अद्य में निरभतो देहो दैवार्थो दिगत प्रभो तदपाद भाजो भगवान नमापुपार मध्वनाः। प्रणाम किया और कहा महाराज आज ये देह सफल हो गया, ये हमारा लोक पवित्र हो गया, आपके चरणारविंद हमारे लोक में पड़ गए। नमस्तुभ्यम भगवते ब्राह्मणे नंत सत्तये। हे भगवान आपको हम वंदन करते हैं, आप परब्रह्म परमात्मा है। आपके संकल्प मात्र से लोक सृष्टि विकल्पना, सारा संसार बनता है, पालित और संग्रहित हो जाता है। आपका अनुग्रह मेरे पर हुआ, आने का कारण क्या है कृपा करके बताएं। मैं स्वयं आ जाता आपके पास, आप क्यों चल करके आए। भगवान ने कहा कि आपने हमारे पिता को अनजाने में अपराधी मान करके अपने लोक में बंद कर रखा है। अच्छा वो आपके पिता हैं? बोले हाँ। तो नंद बाबा को मुक्त किया और बड़ी क्षमा याचना मांगी वरुण देवता ने, विदा किया भगवान के साथ नंद बाबा को। अच्छा नंद जी को बड़ी प्रसन्नता भई। नंद जी ने जब ये देखा कि हमारे बेटे का इतना बड़ा सम्मान है तो बड़ा प्रसन्न। अच्छा माता पिता को बड़ा सुख मिलता है जब बेटा अच्छा काम समाज में करता, लोग उसकी प्रशंसा करे, बड़ा सुख मिलता है। तो नंद बाबा भी एक पिता है, इसलिए इनको बड़ा सुख की अनुभूति होती जब भगवान की प्रशंसा होती है। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वताः कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमाना सुविस्मिताः। विस्मित भी है कि इतना बड़ा देवता स्तुति कैसे कर रहा है, कैसे प्रणाम करता है, और प्रसन्न भी है कि कितना हमारा बेटा श्रेष्ठ है कि देवता भी इसका स्तवन करते हैं। भगवान ने गोपिकाओं का वस्त्र अपहरित किया है, अविद्या को हटा दिया, और जीवात्मा के ऊपर से जब अविद्या माया हटती है तो परमात्मा का मिलन हो जाता है। और परम श्रेष्ठ भक्त है गोपिकाएं, भगवान इनका मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान यमुना किनारे पहुंचे, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो ब्रज का वातावरण है, जो प्रकृति की सुंदरता अद्भुत है। तो आज भक्त गोपिकाओं का मनोरथ पूर्ण करने हेतु भगवान अद्भुत स्वरूप धारण करते हैं। मुख में भगवान बंसी, और बंसी में जब फूंक मारते हैं उससे रब जो निकलता है, इतना मीठा
इतनी दिव्य ध्वनि निकलती है, संगीत निकलता है कि सारी प्रकृति झूम उठती है। गोपांगनाओं के कर्ण विवरों से भगवान की वो बंसी का रव जब हृदय के पास जाता है, हृदय विह्वल हो जाता है गोविंद से मिलने के लिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं,